दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब इजराइल ने गाजा में जमीनी आक्रमण करने की धमकी दे दी है। इजराइल ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि गाजा सीमा पर वो बड़ी संख्या में सैनिकों को भेज रहा है और इसके लिए उसने 9,000 जो रिजर्व सैनिक थे उन्हें तैयार कर दिया है। इसका मतलब ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि दोनों ही देश युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले मिस्र ने यानी कि इजिप्ट ने संघर्ष विराम का प्रयास किया दोनों देशों के बीच में, लेकिन इसमें कोई प्रगति भी नहीं हुई। वहीं इजराइल में भी सांप्रदायिक हिंसा होने के बाद लड़ाई और तेज हो गई है। यहूदी और अरब समूह के लॉर्ड शहर में कई झड़पें हुई हैं। पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के बाद भी ये झड़पें हुई है। इस लड़ाई ने इजराइल में दशकों बाद फिर से यहूदी अरब हिंसा को जन्म दे दिया है। लेबनान में देर रात तक रॉकेट भी दागे गए, जिसमें इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक तीसरे पक्ष के शामिल होने का खतरा भी शामिल हो गया है। लेकिन यहाँ पर इजराइल अब किसी भी तरीके के हमले को बर्दाश्त नहीं कर रहा है और उसने गाजा में हवाई और जमीनी हमले करने शुरू कर दिए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने कहा था कि हमास को बहुत भारी कीमत वसूलनी पड़ेगी और यही हम कर रहे हैं और भारी बल हम सीमा पर तैनात कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब यरूशलेम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने लंबी दूरी के रॉकेट दागने शुरू कर दिए। उसके बाद तुरंत इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई हमले किए। तब से इजराइल ने भी सैकड़ों ठिकानों को गाजा में निशाना बनाया। गाजा उग्रवादियों ने इजराइल में करीब 2,000 रॉकेट दागे, जिसकी वजह से जनजीवन भी ठप हो गया है। वहीं गाजा की तरफ से भी यह बयान आया है कि हमले में करीबन 100 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 28 बच्चे और 15 महिलाएं इसमें शामिल है, जबकि 621 लोग घायल हो चुके हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद उग्रवादी समूह ने 20 लोगों के मारे जाने की बात कही है। हालांकि इजराइल ने कहा कि संख्या इससे अधिक है। इजराइल में 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से एक 6 साल का लड़का भी शामिल है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लड़ाई खत्म करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, साथ ही इजराइल का पूरा समर्थन भी किया है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मिस्र ने भी संघर्ष विराम करने के लिए कई प्रयास किए और ये पहली बार नहीं है। अक्सर मिस्र को देखा गया है कि वो इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता का काम करता है और पिछली कई लड़ाइयों को खत्म करने में उसकी भूमिका अहम रही है। वहीं इजराइल के सेना के मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि संभावित जमीनी आक्रमण के लिए गाजा सीमा पर सैनिकों को एकत्रित किया जा रहा है। साथ ही इजराइल ने टैंक, बख्तरबंद वाहनों और तोपों को भी तैयार कर लिया है। हालांकि दूसरी ओर हमास ने भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है। उसने भी दिन भर कई रॉकेट दागे। हमास ने कहा कि उसने गाजा से सबसे शक्तिशाली रॉकेट अयाश को दागा है। उसने एक ड्रोन भी छोड़ा है, जिसे इजराइल ने फौरन मार गिराया। हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि उनका समूह जमीनी आक्रमण से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी आक्रमण से सैनिकों को मारने या बंधक बनाने जाने की आशंका बढ़ सकती है। ये संघर्ष ऐसे वक्त पर चल रहा है जब मुस्लिमों के लिए रमजान का पवित्र महीना खत्म होने के बाद ईद मनाई जा रही है। वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि गाजा सीमा पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के हमले भी तेज हो गए हैं और वहां पर भारी गोलाबारी की जा रही है। इजराइल यहाँ पर पूरी तरीके से हमास को अब खत्म करने के मूड में आ गया है और वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से इस संगठन को खत्म किया जा सके या फिर इसको कड़ा सबक सिखाया जा सके। फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट ने कई ताबड़तोड़ हमले भी किए, लेकिन इजराइल की मिसाइल रोधी सिस्टम ने, जिसे कि आयरन डोम कहा जाता है, उसकी वजह से उनके सारे हमले नाकाम हो गए। लेकिन इजराइल जो हमला कर रहा है उससे गाजा को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब ये बात सामने आ रही है कि कोई भी अब मध्यस्थता करने से बच रहा है, चाहे वो मिस्र ही क्यों ना हो या फिर मुस्लिम देशों का संगठन ही क्यों ना हो। ये सब सिर्फ और सिर्फ नाम की कार्रवाई कर रहे हैं और नाम के लिए इजराइल को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत इजराइल जानता है और उसने हमास को पूरी तरह से खत्म करने की सौगंध खा ली है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी इजराइल और हमास से इस तनाव को कम करने की गुजारिश की है। हालांकि जो हालात है वो शांति की दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जहां इजराइल पूरी तरह से युद्ध के लिए अब तैयार हो चुका है, तो दूसरी तरफ हमास के नेता इस्माइल हैनिये ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और इजराइल ने अपनी सेना को तैयार कर दिया है। अब इस युद्ध को कैसे रोका जाए, इस बारे में अब अंतर्राष्ट्रीय समूह को सोचने पर विचार करना होगा, नहीं तो ये युद्ध बहुत भयानक स्थिति ले सकता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त भारत को भी सख्त कदम लेने की जरूरत है। हालांकि भारत को भी यहाँ पर हमास को चेतावनी देनी चाहिए कि वो भी युद्ध के हालातों पर काबू करे, कंट्रोल करे और किसी भी तरीके से कोई उकसावे वाली हरकत ना करे, ताकि शांति बनी रहे और स्थिरता बनी रहे। क्योंकि जब तक हमास के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब तक इस तरीके की जो आतंकी गुट हैं वो हमले को अंजाम देते रहेंगे, जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। क्योंकि अब वक्त आ चुका है भारत के लिए भी कि अब भारत को यहाँ पर खुलकर उतरना होगा और भारत को यहाँ पर इजराइल का समर्थन देते हुए
हमास के लिए भी एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हमास पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक वो इन हमलों को बंद नहीं करेगा और लगातार हमले करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन खास बात यह है कि हमास को जो सपोर्ट मिल रहा है वो पाकिस्तान, तुर्की, इवन जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।